वर्ल्ड बेस्ट स्टार क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि कास्टिंग डायरेक्टर कैसे शुरुआत हुई और कैसे हाउ कास्टिंग डायरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि और हमारे माइंड में वो फिट हो जाए। कैसे था देखो, पहले था क्या, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। इन्होंने कहानी इन्होंने स्टोरी लिखी, इनको बताई, फिर ये दोनों क्या किए, इनको मिले। फिर मिलने के बाद जब स्टोरी होने सब कुछ डिसाइड होने के बाद फिर डायरेक्टर साहब ने इनके कांटेक्ट से एक्टर ढूंढना चालू किए। खुद डायरेक्टर ने मेन एक्टर, लीड एक्ट्रेस इन्होंने ढूंढा, फिर शूटिंग चालू होती। मतलब जो ये राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये तीनों पहले एक्टर खोजने में मदद करते थे। मतलब डायरेक्टर खुद पहले एक्टर ढूंढता था, किसको कास्ट करे, कहाँ से जाए। और इनके घर के सामने जो नए नए एक्टर आते थे, इनके घर के सामने रुकते थे कि कब डायरेक्टर घर से बाहर आ जाए, कब प्रोड्यूसर घर के बाहर आ जाए, कब इन दोनों से मिले, मैं अपना प्रोफाइल बताऊं, मैं अपना नाम बताऊं, कब मुझे एक छोटे से फिल्म में रोल मिल जाए। ये कब होता था? ये होता था जब अनुपम खेर, ओम पुरी साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, अमिताभ बच्चन के टाइम, उनके टाइम पे, जैसे कि जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, ये उनके टाइम पे भी यही होता था कि प्रोड्यूसर के घर के सामने रुकना पड़ता था। वहाँ पे तब कास्टिंग ऑफिस नहीं थे, जब इंडस्ट्री का काम बढ़ गया, काम बढ़ने के बाद क्या हुआ, इन्होंने डायरेक्टर ने असिस्टेंट रखना चालू किए, तो इन्होंने एक्टर ढूंढने का काम चालू किया, इनके असिस्टेंट ने एक्टर ढूंढना का काम चालू किया। तो वहाँ से कंसेप्ट 2000 की शुरुआत में कंसेप्ट आया कास्टिंग डायरेक्टर का। जो कास्टिंग डायरेक्टर जो है इतना इंपॉर्टेंट है आज के एक्टर के लिए, नए एक्टर के लिए। अगर किसी को भी एक्टर बनना हो तो उनको कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस जाना ही जाना है। तो यहां तक हमने देखा था। तो कास्टिंग डायरेक्टर कैसे काम करता है मैंने पिछले टाइम पे लास्ट क्लास में देखा था, तो फिर से शॉर्ट पे देखते हैं कास्टिंग डायरेक्टर कैसे काम करता है। कास्टिंग डायरेक्टर देखो, डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है। डायरेक्टर ने स्टोरी सुनाई, किसको सुनाई? ये सुनाई स्टोरी कास्टिंग डायरेक्टर को। ये कौन है? डायरेक्टर ने स्टोरी सुनाई, इन्होंने स्टोरी सुनने के बाद इन्होंने क्या सुना, डायरेक्टर का विजन क्या है, डायरेक्टर का स्टोरी क्या कहती है, कितने कैरेक्टर्स लगने वाले, कितने एक्टर्स लगने वाले हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भाषा कौन सी बोलते हैं, उनके हाइट क्या होने चाहिए, उनका कलर क्या होना चाहिए, उनका बॉडी शेप कैसा होना चाहिए। ये पूरा कौन अंडरस्टूड किया? कास्टिंग डायरेक्टर ने। किसने किया? कास्टिंग डायरेक्टर ने पूरा ये अंडरस्टूड कर लिया। अंडरस्टूड करने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर क्या करेगा, पहले जितने भी उनके पास, पहले इंट्रो चेक करेगा, जितने भी एक्टर है उसके पास, उसके इंट्रोडक्शन, एक्टर्स इंट्रोडक्शन क्या करेगा, चेक करेगा। हाइट में कौन कौन बैठता है, हाइट, लैंग्वेज, ओरिजिन, कहाँ से आते हैं एक्टर, कहाँ से होना चाहिए एक्टर, हाइट, बॉडी, उसके बाद हाइट, बॉडी, फेस किस तरह का होना, फेस का तो इश्यू नहीं है, लेकिन ओरिजिन कहाँ से बिलोंग करते हैं, हाइट क्या है, लैंग्वेज क्या है, बॉडी क्या है, ये सब उनके इंट्रोडक्शन में एक्टर्स इंट्रोडक्शन में चेक करेगा, जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तब जाके जो लोग हाइट में बैठते हैं, लैंग्वेज में बैठते हैं, बॉडी में बैठते हैं, ओरिजिन कहाँ से, जैसे अगर फिल्म का स्क्रिप्ट अगर लखनऊ यूपी का है तो यूपी का जो लैंग्वेज है, लहंगा है, भाषा बोलने का है, तो वहाँ से होना चाहिए एक्टर। तो ये सब पैरामीटर चेक करने के बाद यही एक्टर को जो हाइट में बैठते हैं, हाइट, भाषा, लैंग्वेज जो बैठते हैं,
तो उन्हीं लोगों को कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशंस के लिए बुलाएगा। क्या करेगा? ऑडिशंस के लिए कास्टिंग डायरेक्टर बुलाएंगे। तो ऑडिशन कैसे करे? ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर कैसे करेगा? ये कास्टिंग डायरेक्टर और यहाँ ये कैमरा, यहाँ पे स्टैंड और यहाँ पे एक्टर। ये देखिए एक्टर, यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है एक्टर्स की। 1 एक्टर, 2 एक्टर, एक्ट्रेस। ये देखो, ये यहाँ पे कैमरा लग चुका है, ये ऑडिशंस दे रहा है और ये एक्ट्रेस लोग हैं ऑडिशन के लिए रुके हुए हैं, ये ऑडिशंस ले रहे हैं। ऑडिशंस लेने के बाद क्या होगा कि एक रोल के लिए कास्टिंग डायरेक्टर 5 मतलब ऑडिशंस तो ज़्यादा ही लेंगे, लेकिन 5 ऑप्शंस भेजेंगे। किसको? कास्टिंग डायरेक्टर को, डायरेक्टर को। जब कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशंस लेगा, जिनका ऑडिशन हो चुका है, जो कैरेक्टर्स में फिट बैठते हैं, तो उनको क्या करेगा? उनकी जो लिस्ट है किसको भेजेगा? डायरेक्टर को। जब डायरेक्टर को लिस्ट भेजेगी एक्टर की, तो वहां पे क्या होगा? डायरेक्टर सेलेक्ट करेगा। किनको सेलेक्ट करेगा? जो उनको रोल में फिट बैठते हैं उनको सेलेक्ट करेगा। और उसके बाद भी कास्टिंग डायरेक्टर का काम है, क्या काम है? जब डायरेक्टर सेलेक्ट करता है एक्टर को, तो क्या होता है फिर? कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है? व्हेन डायरेक्टर सेलेक्टेड एक्टर्स, डायरेक्टर ने सिलेक्शन करने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर क्या करेगा? लॉक करेगा। जिनका हो चुका है सिलेक्शन उनको लॉक करेगा। निगोशिएशन फीस, मतलब एक्टर को फीस बताएगा, अब आपको बोलेगा कि आपको इतना पेमेंट मिलने वाला है इस रोल के लिए, एक्टर को बताएगा। वहाँ से अगर ऊपर कम नीचे होता है तो वो मैनेज करेगा, मतलब वो मैनेज करेगा। कौन? कास्टिंग डायरेक्टर। जरूरत पड़े तो ऊपर बात करेगा, प्रोडक्शन में बात करेगा। एक्टर मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो मतलब बात करके मैनेज होगा, बात दोनों में बात होकर मैनेज होगी। शेड्यूल, किस दिन, कौन से दिन शूटिंग है, कहाँ पे शूटिंग है, शूटिंग का लोकेशन क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, वो सब कौन करेगा? कास्टिंग डायरेक्टर वहाँ पे करेगा। और कोऑर्डिनेशन विद प्रोडक्शन टीम के साथ कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन भी कौन करेगा? कास्टिंग डायरेक्टर करेगा। थ्रू आउट द शूटिंग, जब तक खत्म होते तब तक वो कौन करेगा? ये मैनेज करेगा कास्टिंग डायरेक्टर। जिस दिन शूट आता है उस दिन कॉल करेगा एक्टर को। इतना ही नहीं, शूटिंग खत्म होने के बाद जब डबिंग का वक्त आता है तो वहाँ पे भी कास्टिंग डायरेक्टर भी हेल्प कर सकता है, नहीं तो प्रोडक्शन हाउस की टीम भी है, वहाँ भी वो हेल्प कर सकती है। तो आपको समझा, कास्टिंग डायरेक्टर का काम समझ गए आप, कैसे काम होता है, कैसे काम करता है। तो अब देखिए, अभी एक्चुअल वर्क कास्टिंग डायरेक्टर मैंने यहाँ पे दिखा है, यह है कास्टिंग ऑफिस में कास्टिंग डायरेक्टर क्या कर रहा है? ऑडिशन ले रहा है। किनका? एक्टर का ऑडिशन ले रहा है। यहाँ पे एक्ट्रेस लाइन में खड़े हैं। अब ये किनको सेलेक्ट करेगा? उनको सेलेक्ट करेगा जो फिट फॉर द कैरेक्टर। ओके, एक्टर उनको सेलेक्ट। अभी देखो, इन्होंने जो बुलाया है या एक्टर को, ये सब इसमें बैठते हैं, हाइट में बैठते हैं, कलर में बैठते हैं, बॉडी में बैठते हैं, लैंग्वेज उनको आती है, ओरिजिन आता है। ये जो सब है, ये जो एक्टर्स है, ये सब एक्टर इन पैरामीटर्स में बैठते हैं। इस पैरामीटर में ये एक्टर बैठते हैं। अभी जब ये ऑडिशंस देंगे, उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर किसको सेलेक्ट करेगा? उनको सेलेक्ट करेगा जो फिट फॉर द कैरेक्टर। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर उनको सेलेक्ट करता है जो रोल के लिए फिट है, कैरेक्टर के लिए फिट है, उनको ही सेलेक्ट करता है। ना कि सबसे मतलब ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत काम किया हुआ है, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल चुका है और उसके बाद उसकी पहचान है, फेमस है। नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर उन्हीं को सेलेक्ट करेगा जो रोल के लिए, जो कैरेक्टर के लिए जो भी
फिट होगा उन्हीं को कास्टिंग डायरेक्टर सेलेक्ट करेगा। तो आप तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, और जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं उनको आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर